यहाँ से यहाँ से अपने को सेट पॉइंट चेंज किया जाता है। सेट पॉइंट है और ये आपका रूम का टेम्परेचर दिखाता है ये। और ये जो कभी ट्रिप हुआ कभी अलार्म दिखा रहा है तो इसे यहाँ से रीसेट करके ये रीसेट कर दिया, ये रीसेट हो गया। ठीक है, मैनुअली इनपुट से। और ये कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2। ठीक है, आपने देखा BMS का ग्राफिक्स एक पैकेज यूनिट है, उसमें आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 और इंडोर यूनिट का सारा डिटेल शो कर रहा है। ये BMS सिस्टम में। इसे तो हमारे नॉर्मल जो है ज़्यादातर जो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को मैनुअली ऑपरेट करते हैं, लेकिन BMS सिस्टम में भी लिया जाता है। आज मैं बात करूँगा HVAC सिस्टम का फैन कोयल यूनिट को आप मैनुअली थर्मोस्टेट के द्वारा कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और ऑटो में कैसे वायरिंग किया जाता है। ये दोनों में वायरिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हूँ और साथ में BMS टेक्नीशियन भी हूँ, तो इसलिए यहाँ पर इस थर्मोस्टेट के द्वारा कैसे आपका जो फैन कॉइल यूनिट को वायरिंग किया जाता है, किस हिसाब से ऑपरेट किया जाता है, ये जानकारी देंगे। और ऑटो में जैसे हमारा इनपुट आउटपुट समारी है, यानी कि आयो समारी, ये जैसे सीमेंस का है तो हमारा जो आयो समारी भी है सीमेंस का रहेगा फैन कॉइल यूनिट का। तो इसमें मैनुअल में ज़्यादा इसमें केबल वायरिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसमें 6 कोर का केबल चाहिए, इसी में ऑपरेट हो जाता है। और जब मैं BMS सिस्टम का वायरिंग करेंगे तो उसमें ज़्यादा केबल का ज़रूरत पड़ता है। जैसे ये तो आपका 230 इनपुट आउटपुट दे दिए, लेकिन आपका जब ऑटोमेशन में लेंगे तो उसमें डबल स्टेटर पैनल सिंगल फेज वाला इंस्टॉल करना पड़ता है। तो डबल स्टेटर पैनल के लिए फिर ओवरलोड ट्रिप, ऑटो मैनुअल स्टेटस, फिर कमांड भी देना पड़ता है। और उसके बाद जो है फैन कॉइल यूनिट में आपका जैसे फिल्टर स्टेटस, फिर एयर फ्लो स्टेटस, रिटर्न टेम्परेचर, सप्लाई टेम्परेचर, और उसके बाद आपका जैसे ये 1 वे वाला वाल्व रहेगा तो उसमें 2 वे वाला वाल्व रहेगा, और उसके बाद जो है डंपर वगैरह भी रहता है, और भी बहुत सारा आपका इंस्टॉल किया जाता है डिवाइस जब आप ऑटोमेशन सिस्टम में लेंगे। तो ये सारा जानकारी देंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये सीमेंस का मॉडल है, ये थर्मोस्टेट है, इसे फैन कॉइल यूनिट को ऑपरेट किया जाता है। इसके द्वारा टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, फिर 3 स्पीड में मोटर को आप मैनुअली चला सकते हैं इसके द्वारा, और इसके द्वारा जो फैन कॉइल यूनिट में आपका वाल्व लगा हुआ रहेगा उसको भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें सेट पॉइंट भी है। तो इसका वायरिंग कैसे किया जाता है चलिए आज जानते हैं। सबसे पहले ये तो मैनुअल टाइप का है, यानी कि जिस रूम पे आप है वहाँ आप इसके द्वारा मैनुअली 3 स्पीड में चला सकते हैं अपने हिसाब से। 1 2 3 स्पीड में टेम्परेचर आप मैनुअल चेक कर सकते हैं कितना है यहाँ का। ये हो गया। पहले चेक कर लेते हैं कैसे इसका वायरिंग किया जाता है। आपका जैक्सन बॉक्स है, जहाँ पर आपका फैन कॉइल यूनिट है वही रूम का अंदर पे आपका जैक्सन बॉक्स 2 मॉडल का बॉक्स लगाना पड़ता है, उसी में ये इंस्टॉल हो जाता है। इसका ये बैक कवर है, ठीक है। तो ये बैक बॉक्स लगा दिया हूँ। 2 मॉडल का आपका मॉडलर बॉक्स जो MS बॉक्स होता है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। और ये जैसे आपका जैक्सन बॉक्स में सर्किट आया हुआ है फेज न्यूट्रल अर्थिंग, ठीक है, फेज न्यूट्रल अर्थिंग आया हुआ है, ठीक है। और अर्थिंग यहाँ भी देना है, तो न्यूट्रल अर्थिंग दोनों ले जाना है, और लोड वायर भी तीनों स्पीड का ले जाना है। ये हो गया। और ये मान लीजिए फैन कॉइल यूनिट है, ठीक है, ये फैन कॉइल यूनिट है, और ये आपका वाल्व है, ठीक है। वाल्व जैसे हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है तो 230 वाला यहाँ पर मैं वाल्व लगा दूंगा तो इसमें ऑपरेट करेगा। इसमें 3 स्पीड के लिए यहाँ पर जैसे आप फील्ड में जब भी HVAC का टर्मिनेशन करेंगे तो इस तरह का आपको वहाँ पर टर्मिनल बॉक्स लगा हुआ रहेगा, इसी में सारा डिटेल्स। अब इसी जैक्सन बॉक्स से आपका केबल पूरा आएगा इस जैक्सन बॉक्स में। वहाँ पर आपका जैसे अगर और भी वाल्व रहता है तो और इस तरह का 2 कोर और रहेगा। तो जैसे 2 कोर है इधर, और इधर पे आपका 3 स्पीड वाला तो 3 हो गया, फिर एक न्यूट्रल, 4 केबल इधर और इधर 2 केबल, तो 6 केबल आपका यहाँ पर आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 6 केबल आएगा, और एक बॉडी अर्थिंग के लिए तो 7 केबल। लेकिन यदि आपका न्यूट्रल एक ही कर देंगे तो फिर एक केबल और घर जा रहा है तो 6 केबल में आपका हो जाएगा। तो 6 केबल में यहाँ डाल देता हूँ, फिर आपको कनेक्शन करके जानकारी देता हूँ। स्पीड के लिए 3 तार डाल दिया हूँ। ये है आपका 3 तार, जैसे RYB ये 3 स्पीड है, ये लो स्पीड, आपका मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, ये 3 हो गया। उसके बाद इसके लिए न्यूट्रल चाहिए एक, और इसके लिए भी एक न्यूट्रल चाहिए, तो दोनों के लिए एक ही न्यूट्रल डालेंगे। और इसके लिए ऑपरेट करने के लिए एक फेज और चाहिए, लोड वायर और अर्थिंग एक चाहिए। तो ये दोनों को डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ऊपर का जो वाल्व है, ठीक है, वाल्व के लिए फिर से पीला वाला केबल दे दिया हूँ, ये लोड वाला है वाल्व के लिए, और न्यूट्रल को ब्लैक कर दिया हो। इसका न्यूट्रल और फैन का न्यूट्रल दोनों को एक साथ में ये कनेक्शन किया गया है, और अर्थिंग जो है ये सेपरेट दिया गया है। तो इसका केबल देखिए 1 2 3 4 5 6, आपका फैन कॉइल यूनिट से 6 केबल आता है। लेकिन 6 केबल इस तरह का केबल नहीं रहता है, वहाँ पर आपका 6 कोर का केबल रहता है। 6 कोर वाला 1.5 स्क्वायर mm या 2.5 स्क्वायर mm वाला डलता है, और 6 स्क्वायर में वहाँ पर इस तरह का कनेक्टर रहता है। कनेक्टर से आपको वाल्व पहुँचा हुआ रहेगा, और कनेक्टर से आपका फैन कॉइल यूनिट का केबल वायरिंग किया रहता है। हम लोग को खाली 6 कोर वहाँ पर जंक्शन बॉक्स टाइप का बना दिया रहता है, उसमें जाके कनेक्शन करना पड़ता है। वहाँ पर सारा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, कौन सा केबल हाई, लो, मीडियम, न्यूट्रल, फिर वाल्व के लिए भी ये मार्किंग किया हुआ रहता है। तो इसका इधर का वायरिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कनेक्शन करना है हम लोग को डिवाइस को। 230 वोल्ट ये लाइट आएगा, फिर न्यूट्रल देना है, ठीक है। फिर आपका Y12, फिर Y14, फिर ये 3 स्पीड वाला है, 1 2 3, ये 3 स्पीड वाला है। तो चलिए कनेक्शन करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का दिया हुआ, ये फेज दिया है, न्यूट्रल दिया है, फिर Y12 जो है यहाँ से वाल्व के लिए दिया है, और उसके बाद स्पीड 3, स्पीड 2, स्पीड 1, बस इतना ही कनेक्शन करना है। न्यूट्रल का जो इनपुट आया है उसको ऊपर में आपका
इंसुलेशन टेप मार दिया हूँ और अर्थिंग को जो इनपुट है वो आउटपुट में अर्थिंग दे दिया हूँ। ठीक है, तो इसका पूरा कनेक्शन हो गया। अब चलिए इसको ऑन करते हैं। तो जैसे अभी पावर नहीं है तो इसको मैं ऑन करता हूँ, पावर देता हूँ। ठीक है, पावर देने के बाद सबसे पहले वाल्व इसका ऑन हो गया, वाल्व जो है आपका ये ऑन हो गया रहेगा। और इसको मैं ऑन करता हूँ अभी, तो आपका मोटर यहाँ पर चालू हो गया। ये ऑटो में चल रहा है, यहाँ पर 24 डिग्री टेम्परेचर है और ये ऑटो में चल रहा है। ये आपका वाल्व ओपन है और ये है। अभी मैं मैनुअली इसको फिर 1 पे सेट करता हूँ। तो 1 पे जैसे ऑटो में है चल रहा है 1 पे, अब 2 पे सेट करता हूँ तो बंद होकर फिर चालू होगा। 2 पे बंद हो गया फिर चालू हो गया 2 पे। अब जैसे मैं 3 पे सेट करता हूँ तो फिर बंद होकर फिर चालू होगा। हाँ, तो 3 पे इस तरह से हाई स्पीड, लो स्पीड, मीडियम स्पीड इसमें से ऑपरेट होता है। और ये जो है ये टेम्परेचर है और ये है जैसे अभी हमारा कूलिंग मूड में है, यानी कि कूलिंग मूड में चल रहा है। तो इसको मैं हीटिंग करूँगा, यानी कि हमको हीटिंग चाहिए। तो वाल्व का जो एयर वाला जो कूलिंग के लिए है आपका केमिकल जो आता है वो बंद हो जाएगा ना, यानी कि वाल्व को ऑफ कर देगा। तो ऑफ हो गया, यहाँ पर देख लीजिए ऑफ हो गया। अब यहाँ पर आपका फैन आपका रनिंग रहेगा, लेकिन आपका जो हीटिंग है कूलिंग वाला जो केमिकल है वो आना बंद हो जाएगा वाल्व में। तो फैन आपका ये रनिंग रहेगा। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर कूलिंग मूड पे है और 24 टेम्परेचर है और ये देखिए कूलिंग मूड पे है। तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर यदि कम कर देता हूँ, मान लीजिए 10-12 पे कर देता हूँ, तो फिर वाल्व आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी वाल्व आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिर मैं हीटिंग मूड कर दिया हूँ। ठीक है, हीटिंग मूड कर दिया हूँ। अब जैसे टेम्परेचर फिर मैं वहाँ पर बढ़ा आपका यहाँ ले, फिर से वाल्व जो है आपका बंद हो जाएगा। यहाँ बंद हो गया। ठीक है, हीटिंग मोड पे आपका बंद हो गया यहाँ। ठीक है, तो फिर से मैं टेम्परेचर को मैं यहाँ पर ले जाता हूँ नीचे, फिर से ऑन हो जाएगा। आपका नीचे ले आया हूँ तो फिर से आपका वाल्व ऑन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर से मैं कूलिंग में कर देता हूँ तो यहाँ पर भी आपका ऑफ है। तो अभी जैसे कूलिंग में है तो यहाँ पर जैसे टेम्परेचर कितना है 9, तो टेम्परेचर में यहाँ बढ़ा देता हूँ तो 24 पर ले जाता हूँ, फिर वाल्व आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑन हो जाएगा अभी वाल्व आपका। ऑन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये काम करता है। तो ये है सीमेंस का आयोसमारी, यानी कि बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम का फैन कॉइल यूनिट को ऑटो में लेने के लिए कितना केबल वायरिंग किया जाता है, कौन सा आयो पोर्ट में कनेक्शन होता है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो यूनिट पे आपका बहुत और भी दिया हुआ, जैसे HVAC के लिए यहाँ पर और भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट के लिए दिया हुआ, किचन एग्जॉस्ट फैन या वेंटिलेशन फैन, फिर वाटर मीटर, और नीचे में आते हैं तो यहाँ पर फैन कॉइल यूनिट यहाँ पर दिया। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए सप्लाई फैन एयर का स्टेटस जोन है, ऑन ऑफ स्टेटस। तो फैन आपका चल रहा है कि नहीं, और इसका जो स्टेटस ये DI पॉइंट रहता है। तो ऊपर में देखिए दिया हुआ DI पॉइंट, DI पॉइंट में एक दिया हुआ फील्ड में आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है PFC, यानी कि पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट, और उसका बगल में सीमेंस का प्रोडक्ट है, यहाँ मॉडल नंबर दिया हुआ है। और सेंसर जो है आपका DP स्विच इंस्टॉल होगा और DDC से केबल आएगा। केबल जो है 2 कोर 1.5 स्क्वायर mm एक केबल आएगा। तो ये हो गया। फिर बगल में चलते हैं इसका सप्लाई फैन इन कमांड ऑन ऑफ कमांड। तो इसका केबल भी जो 2 कोर यूज होगा, तो 2 कोर के लिए यहाँ दिया हुआ है। जैसे ये जो है आपका यहाँ दिख रहा है, ये बगल में है DO का पॉइंट है। तो ऊपर में चलते हैं, DO मीन्स होता है कमांड, ये कमांड केबल है। ये डोल स्टार्टर पैनल में जाके कनेक्शन होता है। तो ये रिले कॉन्टैक्ट द्वारा दिया जाता है और DDC से जाके सीधा देखिए स्टार्टर पैनल में चला जाता है। तो यहाँ पर 6 कोर केबल डाला गया है, जो 2 कोर आपका कमांड में इस्तेमाल होगा। और आपका बगल में नीचे में देखेंगे और सप्लाई फैन का ब्रेकर का ऑटो मैनुअल स्टेटस और फिर ब्रेकर का ओवरलोड ट्रिप स्टेटस। तो ये दोनों है DI पॉइंट में कनेक्शन होगा। यहाँ पर देखिए DI पॉइंट और दिया हुआ है, यहाँ DI पॉइंट दिया हुआ, DI पॉइंट दिया हुआ। तो इसका जो ये भी पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट होता है और ये भी स्टेटर पैनल से DDC में जाएगा और 6 कोर केबल जो है स्टेटर पैनल में जाएगा। तो ये 6 कोर आपका स्टेटर पैनल का खत्म हो गया। फिर नीचे में सप्लाई यार फिल्टर स्टेटस, इसके लिए भी वही DI पॉइंट है, आपका डिजिटल इनपुट पॉइंट है दिया हुआ है, और ये भी पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट रहता है। और इसमें भी DP स्विच इंस्टॉल किया जाता है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, और DDC से आपका 2 कोर केबल जाएगा डिफरेंशियल प्रेशर स्विच में। फिर बगल में उसका दिया हुआ है आपका 2 वे वाल्व कंट्रोल और उसका नीचे में 2 वे वाल्व फीडबैक। तो इसके लिए 6 कोर केबल चाहिए और इसमें से एक एनालॉग इनपुट होगा, जो आपका कंट्रोल है वो आपका एनालॉग आउटपुट, और जो फीडबैक है एनालॉग इनपुट। तो यहाँ पर देखिए नीचे में जैसे फीडबैक था, तो फीडबैक जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है AI एनालॉग इनपुट। यहाँ पर नीचे देखिए, तो नीचे में चलते हैं, एनालॉग इनपुट में एक आया हुआ है। उसके बाद है जो आपका एनालॉग आउटपुट। तो एनालॉग आउटपुट भी यहाँ पर देखिए ऊपर में, ये देखिए एनालॉग आउटपुट में एक दिया हुआ है जो कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका जो 0 to 10 वोल्ट जब कंट्रोल दिया जाता है, स्टेटस देखने के लिए फीडबैक 0 to 10 वोल्ट फिर रिटर्न आता है। और ये जो है आपका मॉड्यूलेटिंग वाला वाल्व रहता है, DDC से मॉड्यूलेटिंग वाल्व तक इसका केबल जाएगा 6 कोर। तो 6 कोर केबल जाएगा, तो 2 कोर आपका वाल्व के लिए कंट्रोल के लिए और 2 कोर आपका फीडबैक, और 2 कोर इसका इस्तेमाल किया जाता है 24 वोल्ट पावर देने के लिए। वाल्व के लिए 24 वोल्ट पावर चाहिए, जो 2 वे वाल्व इंस्टॉल किया जाता है। और इसका नीचे में और देखते हैं चलिए। तो यहाँ पर देखिए मार्किंग पे दिया है BIALT2 BMS, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड टर्मिनल 2 बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पर
फैन कॉइल यूनिट का यहाँ पर रिटर्न एयर टेम्परेचर, उसका नीचे में सप्लाई एयर टेम्परेचर, और ये दोनों जो है एनालॉग इनपुट में आपका डीटीसी पैनल का कंट्रोलर में कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा एनालॉग इनपुट में इसका मार्किंग दिया हुआ है, ये देखिए एनालॉग इनपुट में दिया हुआ है। और ये आपका 0 to 10 वोल्ट ये आपका टेम्परेचर आपका शो करता है सिस्टम में। टेम्परेचर जो है ये डक्ट टाइप का है, डक्ट में इंस्टॉल किया जाएगा रिटर्न टेम्परेचर और सप्लाई टेम्परेचर। और ये देखिए 4 कोर का इसमें केबल डाला गया है, 4 कोर का केबल डाला गया है। इसमें 4 कोर इसलिए कि मतलब आपका 2 कोर पावर के लिए और 2 कोर आपका एनालॉग इनपुट के लिए, सेम रिटर्न में भी सप्लाई में भी 4 कोर दोनों में दिया हुआ है। फिर उसका नीचे में चलते हैं तो यहाँ पर देखिए वाटर लीक, तो वाटर लीक डिटेक्टर अलार्म इलेक्ट्रिकल क्लोजेट FCO, इसका जो है डिटेक्टर जो लीक अलार्म आएगा इसका पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट रहता है। तो ये आपका DI पॉइंट में यहाँ पर कनेक्शन होगा, DI पॉइंट, तो PFC पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट रहेगा और ये वाटर लीक सिस्टम में इंस्टॉल होगा। आपका DDC से वाटर लीक डिटेक्शन में इंस्टॉल किया जाएगा। 2 कोर इसमें भी केबल चाहिए 1.5 स्क्वायर mm। और उसके बाद आता है BLDC फैन स्पीड कंट्रोल, तो इसके लिए आपका BLDC स्पीड कंट्रोल के लिए यहाँ पर एनालॉग इनपुट में कनेक्शन होगा, एनालॉग इनपुट में कनेक्शन होगा। और ये आपका DDC से BLDC फैन में एनालॉग इनपुट में 2 कोर केबल जाएगा BLDC फैन में। तो ये इसका स्टेटस बताएगा BLDC फैन का। फिर नीचे में आता है तो फायर डंपर स्टेटस ओपन एंड क्लोज, तो फायर डंपर जो होता है उसमें 4 कोर वाला केबल जाता है 24 वोल्ट एक पावर के लिए, और आपका फायर डंपर ओपन है कि क्लोज है। तो फायर डंपर के लिए यहाँ पर मार्किंग दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक आपका DI पॉइंट में कनेक्शन होगा और आपका एक 24 वोल्ट। तो यहाँ पर 4 कोर केबल दिया हुआ है और जो है आपका 7 आपका यूनिट है, 7 आपका यूनिट जाएगा। 4 कोर वाला जो है केबल 7 आपका यूनिट दिया हुआ है, तो उसमें कनेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं मैनुअली जानकारी दे दिया हूँ और ऑटो में भी कैसे लिया जाता है इसके बारे में जानकारी दे दिया। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, फैन कॉइल यूनिट में जब बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का इनपुट आउटपुट पॉइंट लिया जाता है तो कितना पॉइंट लिया जाता है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए। और मैनुअली कितना केबल ले गया है इसका बारे में भी जानकारी ले लीजिए। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस चैनल में इलेक्ट्रिकल से लेके बिल्डिंग ऑटोमेशन, फायर अलार्म सिस्टम